हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस बुक द कैंटरबरी टेल्स को डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। द कैंटरबरी टेल्स। ये टॉपिक BA, MA, UGC, नेट, TGT, PGT और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की। द कैंटरबरी टेल्स के ऑथर जॉफ्री चॉसर है, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इस बुक को लगभग 1387 से 1400 पीरियड के बीच में लिखा गया था। ये मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा गया है और ये इस लैंग्वेज की एक मास्टरपीस है इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लिश लैंग्वेज की। इसका जॉनर फ्रेम नैरेटिव है। इसका मतलब है कि एक मेन स्टोरी के अंदर काफी अलग अलग स्टोरीज को सुनाया जाता है। ओरिजिनली जो चौसर का प्लान था वो 120 स्टोरीज का था, बट उन्होंने कंप्लीट की थी 24 स्टोरीज। तो याद रखिएगा 24 स्टोरीज को ही वो कंप्लीट कर पाए थे। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज द कैंटरबरी टेल्स फेमस, कि इतनी ज्यादा फेमस क्यों है। सवाल आता है कि ये बुक इतनी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है, इतनी फेमस क्यों है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, इसे इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट ग्रेट मास्टरपीस माना जाता है। फर्स्ट ग्रेट मास्टरपीस माना जाता है। दूसरी बात, इसमें मिडिवल इंग्लैंड की सोसाइटी का बिल्कुल रियल पिक्चर मिलता है। रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन है। कैरेक्टर्स को बिल्कुल ही रियल प्रेजेंट किया गया है अपनी रचना में जॉफ्री चौसर ने। तीसरी बात, चौसर ने कैरेक्टर्स को इतनी रियलिटी के साथ प्रेजेंट किया है कि उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट ग्रेट जो है ग्रेट रियलिस्ट भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को इस्टेब्लिश किया, एक रेप्यूटेड जगह दिलाई, एक लैंग्वेज के रूप में इस्टेब्लिश किया इंग्लिश लैंग्वेज को। क्योंकि उस समय क्या था, बड़े बड़े लोगों के बीच में, कोर्ट में, राज दरबार में, सब जगह जो था फ्रेंच फ्रेंच सोसाइटी थी। फ्रेंच का बोलबाला था उस टाइम, लैटिन थी। तो जो मिडिल इंग्लिश थी वो गरीब लोगों की नीचे दर्जे की एक लैंग्वेज थी, बट उन्होंने इसे एक रेप्यूटेड जगह दिलाई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैंटरबरी की। कैंटरबरी इंग्लैंड का एक फेमस रिलीजियस सिटी है। यहाँ कैंटरबरी कैथेड्रल स्थित है। पिलग्रिम्स यहाँ सेंट थॉमस बैकेट, पिलग्रिम्स होते हैं यानी श्राइन जो होते हैं, थॉमस बैकेट जो सेंट हैं, उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए वहां जाते हैं। उसको वर्शिप मतलब सेंट है तो उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी रिलीजियस जर्नी को चौसर ने अपनी बुक का बेस बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब जर्नी को समझते हैं। सभी पिलग्रिम्स लंदन के टबार्डिन में इकट्ठा होते हैं, यानी एक सराय है, एक जगह है रहने की जगह। तो वहां पर ये जो सभी श्राइन्स है, सभी पिलग्रिम्स है, वहां पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ से लगभग 30 पिलग्रिम, देखिए 30 पिलग्रिम बताया गया, बट एक्चुअल में 32 पिलग्रिम्स होते हैं। एक तो ये हैरी बैली है जो वहाँ का होस्ट है, और एक और कहा जाता है जॉफरी चौसर थे, बट इसका कंफर्मेशन नहीं है। बट आप याद रखिएगा 32 पिलग्रिम्स है, ये फैक्ट है, बिल्कुल हमारे अपने पर्सनल नोट्स में से हम बता रहे हैं। इनके ओनर हैरी बेली एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन को होस्ट करते हैं, प्रपोज करते हैं, बताते हैं कि जो सभी यात्री हैं वो स्टोरी सुनाएंगे, जाते हुए भी आते हुए भी दो दो स्टोरीज। इनके ओनर हैरी बेली यहाँ से लगभग 30 पिलग्रिम कैंटरबरी की पिलग्रिमेज के लिए निकलते हैं। हैरी बेली भी साथ होते हैं। चौसर का प्लान था कि वो 120 स्टोरीज को लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे, पर वो कंप्लीट कितनी कर पाए थे, 24। ये जो कैंटरबरी टेल्स है ये इनकम्प्लीट है, याद रखिएगा, ये कंप्लीट नहीं है, बट ये बहुत फेमस है। इसका इंग्लिश लिटरेचर में एक, इसको कहते हैं ना कि मील का पत्थर है, तो वो माना जाता है। अब समझते हैं जर्नी को। अब जर्नी को अच्छे से देख लेते हैं। सभी पिलग्रिम जो है, आई थिंक हम इसको जर्नी को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, इसके थीम्स की बात करते हैं। अब देखते हैं इस बुक के मेजर थीम्स।
सबसे पहले थीम है पिलग्रिमेज, जो कि लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। रिलीजन और रिलीजन जो है और चर्च करप्शन भी इम्पोर्टेंट थीम है, क्योंकि रिलीजन को तो हम अलग ही नहीं कर सकते मिडिवल सोसाइटी से। उस टाइम जो है इसका बहुत ज्यादा बोलबाला था। सोशल सटायर है, जिस पर कि इन्होंने जॉफरी चौसर ने सटायर किया है, काफी तीखा व्यंग्य किया है, रियलाइजेशन दिखाई है। लव है, मैरिज है, ये इसके कैरेक्टर्स को जब हम डिस्कस करेंगे, कैंटरबरी टेल्स की जो स्टोरीज उनको डिस्कस करेंगे, तो थीम अपने आप ही हमें समझते जाएंगे स्टोरीज के हिसाब से। लव है, मैरिज है, ग्रीड है, लालच है, ये सभी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स भी हैं। आप देखिएगा कि ह्यूमन की लाइफ से रिलीजन को अलग नहीं कर सकते हैं, तो पिलग्रिमेज भी, तीर्थ यात्राएं भी बहुत करते हैं। सोशल सोसाइटी के उस टाइम जो भी अच्छाई बुराई है, पहले भी थी आज भी है। ह्यूमन नेचर है, लव है, मैरिज है, ग्रीड है, लालच, न्याय, हर चीज को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी रचना का हिस्सा बनाया है। अब लिटरेरी फीचर्स की बात करते हैं। फ्रेम नैरेटिव, रियलिस्टिक कैरेक्टर है, रियलिज्म है, जो कि उनकी एट्रीब्यूट्स माने जा सकते हैं इसके। ये एट्रीब्यूट्स जॉफरी चौसर के भी हैं और कैंटरबरी टेल्स के भी हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये याद रखिएगा। कैरेक्टराइजेशन है, कितने अच्छे तरीके से वो रियलिस्टिक मैनर में अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते थे। सिंबोलिज्म है, सिंबॉलिकल तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं अपने कैरेक्टर को। ह्यूमर भी है। आयरनी ये है कि लोग कहते कुछ है, होता कुछ है। उन्होंने बड़े ही ह्यूमरिस्टिक वे में, बड़े ही व्यंग्य, तीखे व्यंग्य से, सटायर से रियलिटी को शो किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि ये जो कैंटरबरी टेल्स है, इसकी इंग्लिश लिटरेचर में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये फाउंडेशन है इंग्लिश नैरेटिव पोइट्री की। इसने जो है आगे के जो राइटर है उनके लिए एक रास्ता खोला है। फाउंडेशन, एक कहते हैं ना, कोई एक ऐसी चीज सबसे पहले आती है, वो सबके लिए एक रास्ता खोल देती है, और यही जो है कैंटरबरी टेल्स ने किया था। नैरेटिव फ्रेम पोइट्री है, नैरेटिव पोइट्री है। इसने आगे के राइटर्स, जो आने वाले राइटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं इनसे। बिगनिंग ऑफ रियलिज्म, देखिए रियलिटी को उन्होंने प्रेजेंट किया है, चाहे वो अ, राज दरबार हो या मिडिल इंग्लिश, मिडिल लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, लो सोसाइटी के लोग हैं, और ह्यूमन नेचर है, उसकी अच्छाइयों बुराइयों को उन्होंने बिना किसी पार्शियलिटी के बिल्कुल अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, दिखाया है, अपनी रचना में उतारा है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर हम वो जो टाबार्ड इन है, जहां से यात्रा शुरू होती है, उसके होस्ट को बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, कौन है, हैरी बैली है। डेस्टिनेशन है, कहाँ उन्हें पहुंचना है, कैंटरबरी कैथेड्रल में। तो थॉमस बैकेट जो सेंट है, कौन है, सेंट थॉमस बैकेट है, याद रखिएगा। और जॉन कौन सा है, फ्रेम नैरेटिव। तो दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हमने डिटेल में, और जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कैंटरबरी टेल्स के, उनको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको ये लेक्चर, ये हमारी वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को, इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।